ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आएगी या नहीं? वित्त सचिव के इस बयान ने साफ कर दी तस्वीर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो लाखों सरकारी कर्मचारियों और देश के वित्तीय भविष्य से जुड़ा है। यह मुद्दा है पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की वापसी का। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन के हालिया बयान ने इस पर चल रही चर्चाओं को एक नया मोड़ दिया है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा और इसका क्या अर्थ है। पुरानी पेंशन व्यवस्था और वित्तीय स्थिति। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने स्पष्ट किया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को वापस लाना वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि ओपीएस को पुनः लागू करना उन नागरिकों के लिए नुकसानदायक होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं। उनके अनुसार ओपीएस के तहत मिलने वाली सुविधाओं को वर्तमान समय में बनाए रखना देश की फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए कठिन हो सकता है। एनपीएस नई पेंशन प्रणाली की चुनौतियां। सोमनाथन ने एनपीएस के तहत कर्मचारियों की चिंताओं को भी सामने रखा। उन्होंने बताया कि कर्मचारी संगठनों और राज्य सरकारों से हुई बातचीत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उभरकर सामने आए हैं। 1. पेंशन की निश्चितता। कर्मचारी चाहते हैं कि एनपीएस के तहत उन्हें पेंशन की निश्चित राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि यह योजना शेयर बाजार से जुड़ी हुई है और इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। 2. महंगाई भत्ता। डीए। कर्मचारी चाहते हैं कि पेंशन में महंगाई से निपटने के लिए महंगाई भत्ता डीए का प्रावधान होना चाहिए ताकि पेंशन का वास्तविक मूल्य न घटे। 3. न्यूनतम पेंशन। उन कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए जिन्होंने पूरी नौकरी यानी 30 साल तक काम नहीं किया है। एनपीएस पर समिति की रिपोर्ट। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और एनपीएस में आवश्यक बदलाव सुझाने के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। युवाओं को रोजगार पर जोर। सोमनाथन ने युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के मकसद से आईटीआई को आधुनिक रूप देने की योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र, राज्य और उद्योग के सहयोग से 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आईटीआई को आधुनिक बनाया जाएगा, जिसमें आधुनिक मशीनरी और कामकाज के तरीके शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा गुड ट्रेनर्स को भी जोड़ा जाएगा ताकि युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग मिल सके। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की घोषणाएं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हाल ही में पेश बजट में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नए कामगारों के लिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के जरिए 3 योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं के लिए 1 अरब 7 करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया है, जिससे अगले 5 साल में 2 करोड़ 90 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा 1 करोड़ युवाओं को कंपनियों में ट्रेनिंग और 20 लाख को आईटीआई में ट्रेनिंग देने की भी घोषणा की गई है। निष्कर्ष। दोस्तों, फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन के बयान से स्पष्ट हो गया है कि पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की वापसी फिलहाल मुमकिन नहीं है। हालांकि एनपीएस में सुधार के लिए सरकार ने कदम उठाने की योजना बनाई है, जिससे कर्मचारियों की चिंताओं को दूर किया जा सके। इसके अलावा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की गई है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।